हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आदर्श एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम उन बच्चों तक पहुंचते हैं जो बच्चे हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये बीएससी सेमेस्टर 1 का पहला वीडियो है। ये वीडियो आधारित है यूनिट डिफरेंशियल कैलकुलस के टॉपिक सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पे। बिना समय वेस्ट किए हम लोग काम स्टार्ट करते हैं। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या है, पहले टॉपिक का नाम लिख देते हैं। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्लास 11th में पहली बार आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाया जाता है, बेसिक डिफरेंशिएशन। उसके बाद क्लास 12th में आपको चेन रूल सिखाया जाता है डिफरेंशिएशन पर। उसमें बहुत सारा वैरायटीज होता है और लास्ट में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बताया जाता है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन का दो बार। फिर इसी डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन में होता है और डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन में होता है। ग्रेजुएशन में फर्स्ट सेमेस्टर में ये जो पहला यूनिट है, जो पहला टॉपिक है उसमें सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, इस टॉपिक में उसी डिफरेंशिएशन के सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। यहां पर ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि बच्चों को बेसिक डिफरेंशिएशन आता होगा और जैसा नाम है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन वैसे ही यहां पर काम चलेगा। थोड़ा वास्ट टॉपिक है। मेरे अंदाज से इस टॉपिक को बढ़िया से कवर करने में हम लोग को 8 से 10 वीडियोस लगेगा। ठीक है, जैसा कि बताया गया था कि हर वीडियो के साथ आपको असाइनमेंट भी भेजा जाएगा और असाइनमेंट बनाकर आपको जल्द से जल्द डाउट पूछ लेना है। हाँ, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, इसमें सक्सेसिव का मतलब क्या है? सक्सेसिव का मतलब होता है क्रमबद्ध, एक ऐसा काम जो कि किसी खास क्रम में होना है। और ये सक्सेसिव किसके आगे लगा हुआ है? डिफरेंशिएशन के आगे। डिफरेंशिएशन के आगे। तो सक्सेसिवली डिफरेंशिएट करना है हम लोग को, किसी खास क्रम से डिफरेंशिएट करना है। जैसे हम आपको बताएं कि क्लास 12th में हम लोग 2 बार डिफरेंशिएट किया करते थे मैक्सिमम, लेकिन अब 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, किसी फंक्शन को जितनी भी बार डिफरेंशिएट करने बोला जाए आपको करना पड़ेगा। एक और बात, अगर हम आपको बोले कि किसी फंक्शन का 5th डेरिवेटिव निकालिए, यानी उसको 5 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? तो आप डायरेक्टली 1 से 5 बार में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, आपको क्रम से जाना पड़ेगा। पहले फंक्शन को पहली बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, ऐसे करते करते आपको लेकर जाना पड़ेगा। तो वो कहलाएगा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। वही हम लोग सीखने वाले हैं। जैसे एक छोटा सा बात से स्टार्ट करते हैं। मान लें कि आपको एक सवाल दिया गया है, y इज इक्वल टू एक्स का पावर 4, y इज इक्वल टू एक्स का पावर 4, और बोला जा रहा है कि इसको डिफरेंशिएट करिए जहां तक आप कर सके। बताइए। तो पहला डेरिवेटिव जिसको कि हम dy बाई dx लिख रहे हैं, यानी कि y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका एक और नोटेशन है, y डैश कहते थे, इसको y1 भी कहा जाएगा। ये 3 नोटेशन है जिसमें से कि हम लोग तीसरा वाला अब ज्यादा यूज करेंगे, y1, यानी कि इसका पहला डिफरेंशिएशन। तो 4 नीचे उतरता है, इसमें 4 नीचे उतरता है और x पे पावर 1 कम हो जाता है, जो पावर रहता है उससे 1 कम, 4 से 1 कम यानी 3। अगला डिफरेंशिएशन लिखाता है d2y बाई dx2, इसको y डबल डैश कहते हैं, इसका नाम y2 होगा। इस बार ये 3 नीचे उतरना चाहेगा और 3 आगे आएगा, 4 से गुना होगा, मल्टीप्लाई होगा और ये 12 बन जाएगा। x का पावर 3 का डिफरेंशिएशन से 3 बाहर आया और x पे जो पावर था उसमें 1 कम यानी 2।
एक और बार डिफरेंशिएट कर ले हम लोग, क्योंकि हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में पढ़ रहे हैं। बार बार डिफरेंशिएट करना है y ट्रिपल डैश, इसका नाम हम लोग y3 भी बोलेंगे। ये 2 बाहर आएगा, 2 बाहर आएगा, 12 से मल्टीप्लाई होगा 24 हो जाएगा, x का पावर 2 माइनस 1 जो कि 1 ही बचेगा। नहीं भी लिखेंगे तो लोग समझेगा कि हाँ 1 ही है। उसी प्रकार से एक और बार डिफरेंशिएट करते हैं तो d4y बाई dx4 होता। ये y पर ऐसे लगाते, ठीक है, ये 1 2 3 रोमन फॉर्म में लिखा जाता है, y4 ऐसा, और इसके डिफरेंशिएशन पे 24 कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 मात्र 24 आया। एक और बार डिफरेंशिएट कर देते हैं लगे हाथ, d5y dx का पावर 5, x का पावर नहीं सॉरी dx5 इज इक्वल टू y5 इज इक्वल टू y5 इज इक्वल टू 0। 24 का डिफरेंशिएशन 0। अब आप इसके आगे कोई भी डेरिवेटिव निकालेंगे, कोई भी डेरिवेटिव, ये सभी 0 ही आने वाला है, हर चीज 0 आएगा। एक 0 आ गया, 0 का डिफरेंशिएशन, चूंकि वो कांस्टेंट है 0 ही होगा। तो ये बेसिकली है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक डिफरेंशिएट करना। अगर हम ये फंक्शन दे दिए होते और डायरेक्टली बोलते कि 5th डेरिवेटिव निकालिए या 4th डेरिवेटिव निकालिए तो शायद आपको परेशानी होता। हम लोग को बीच में जरूरत पड़ेगा, बीच के डेरिवेटिव्स का जरूरत पड़ेगा, तो कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के लिए हम लोग कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला निकाल लेंगे कि फॉर्मूला में हम लोग वैल्यू डालें और हम लोग को रिजल्ट मिल जाए। वही काम हम लोग करने वाले हैं इस चैप्टर में। खैर, ये था सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, क्रमबद्ध डिफरेंशिएशन, जो एक के बाद एक आता है वो। अब आइए जिन फॉर्मूलाज की बात कर रहे हैं उनको एक एक करके निकालते चले, क्योंकि जब तक सारा फॉर्मूलाज हम लोग के पास नहीं होगा हम लोग फ्रीली क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, हर एक चीज आप नोट करते चलेंगे। ये पहला क्वेश्चन था, हटा रहे हैं। मान लेते हैं ये पहला रिजल्ट आ रहा है, y दे दिया गया है e का पावर ax, ठीक है, y इज इक्वल टू e का पावर ax, यानी ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जहां पर x का कोफिशिएंट है a, x के आगे जो कांस्टेंट नंबर है उसको कोफिशिएंट कहते हैं, x का कोफिशिएंट है a। हम लोग को इसका nth डेरिवेटिव पता करना है, nth डेरिवेटिव, n यूज कर रहे हैं कि हमको नहीं पता है कि कितनी बार, मान लीजिए n बार डिफरेंशिएट करना है, तो nth डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला कैसे निकाल रहे हैं समझिए। सबसे पहले पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे y1, इसके पहले वाले सवाल में 2 और रिप्रेजेंटेशन यूज किया करते थे, अब हम उसको नहीं लिखेंगे, सिर्फ ये तीसरा वाला रिप्रेजेंटेशन ही कैरी करेंगे इस चैप्टर में। आप भी इसको ही याद रखें, यही रिप्रेजेंटेशन याद रखें, y नीचे में 1, यानी ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, यानी फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है। आइए सबसे पहले एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन, आप लोग चेन रूल पढ़कर आए हैं तो कुछ काम हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन e का पावर ax होता है, लेकिन चेन रूल के कारण हमको ax का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। यहां आपको ax का डिफरेंशिएशन दिखला दे, ax का डिफरेंशिएशन का नियम यह है कि कांस्टेंट बाहर आना चाहता है, वो बाहर आ जाएगा और dx by dx हो जाएगा। सेम क्वांटिटीज है तो कट जाएगा, 1 हो जाएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, या फिर आप ये भी समझ सकते हैं कि x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 होता है, तो ये जो क्वांटिटी है ये कुल मिला के 1, इसके आगे a था तो a। क्या बात हुआ, ax का डिफरेंशिएशन ax का डिफरेंशिएशन a, e का पावर ax का डिफरेंशिएशन e का पावर x, और ax का डिफरेंशिएशन a, तो उसको हम यहां लिख दिए हैं। y2 की बात करें,
y2 यानी सेकंड डेरिवेटिव एक बार डिफरेंशिएट कर चुके हैं, y1 आ चुका है, उसको एक और बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं। e का पावर ax का डिफरेंशिएशन, सबसे पहले a जो है वो कांस्टेंट है, वो बाहर ही इंतजार करेगा। e का पावर ax का डिफरेंशिएशन e का पावर ax होगा और ax का डिफरेंशिएशन a होगा। तो वो जो a आया वो इससे मल्टीप्लाई होके a स्क्वायर हो गया है। y2 है a स्क्वायर e का पावर ax। y3 निकालना है, a स्क्वायर वैसा ही है, e का पावर ax का डिफरेंशिएशन e का पावर ax और ax का डिफरेंशिएशन a, तो इससे जो a निकला वो इस a स्क्वायर से गुना होकर a क्यूब बन गया है। y का पावर 4, ये e का पावर a का पावर 3, e का पावर ax का डिफरेंशिएशन e का पावर ax का डिफरेंशिएशन a, इससे मल्टीप्लाई होके ऐसा हो गया है। आप पैटर्न देख पा रहे होंगे, सभी में y1, y2, y3, y4 इन चारों लोगों में कोई एक टर्म कॉमन है, कोई एक टर्म ऐसा है जो सबके पास है, e का पावर x, e का पावर x, e का पावर x, e का पावर x। ठीक है, बहुत बढ़िया। और एक पैटर्न, सभी लोगों के पास a है, लेकिन जितना डेरिवेटिव है, जिस भी ऑर्डर का डेरिवेटिव है उतना पावर a पर है। फोर्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव है a पर पावर 4, थर्ड ऑर्डर में a पे पावर 3, सेकंड ऑर्डर में a पे पावर 2। तो अगर हम इसी क्रम के हिसाब से आपसे पूछते y5 क्या होता, तो आप कहते सर तब तो a का पावर 5 e का पावर ax हो जाता। हाँ बिल्कुल, और यही क्रम अगर चलता रहता, हम yn पूछ दिए होते, यही हमारा nth डेरिवेटिव है, yn पूछ दिए होते तो आप कहते a का पावर n e का पावर ax। ये है nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला। अब जब ये nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला मिल चुका है तो हम लोग इस फॉर्मूला की मदद से कोई भी डेरिवेटिव पता कर सकते हैं डायरेक्टली। बाकी तो हम लोग को लाइन से करना पड़ता था ना, इस फॉर्मूला की मदद से हम डायरेक्टली कोई भी डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। हमसे कह दिया गया कि ये लीजिए फंक्शन, आप बताइए 18th डेरिवेटिव क्या होगा, y18 क्या होगा। हमको फॉर्मूला याद था, हम बोले a का पावर 18 e का पावर ax, ये चीज है, इसलिए ये फॉर्मूला जानना आपको जरूरी है। उम्मीद करते हैं कि ये पहला जो रिजल्ट निकला वो आपको समझ में आया होगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक और रिजल्ट आपके सामने बनाकर दिखला रहे हैं, इसको कर रहे हैं इरेज। अगला रिजल्ट है y इज इक्वल टू 1/ax प्लस b। ठीक है, 1/ax प्लस b। डिफरेंशिएट करने से पहले एक ऐसा फॉर्म बनाया जाए जिसका कि डिफरेंशिएशन आसान हो। जैसे इसको लिख सकते हैं ax प्लस b पे पावर -1। नीचे में पावर कुछ नहीं था, मतलब 1 था, ऊपर जाके -1 बन जाएगा। अभी डिफरेंशिएशन स्टार्ट नहीं किए हैं, बस फॉर्मेट में ऐसा ला रहे हैं कि डिफरेंशिएशन करना आसान हो। पहला डिफरेंशिएशन में ये जो पावर है वो नीचे आने के लिए छटपटाया हुआ है, ले आते हैं नीचे, और जिससे पावर नीचे उतर रहा है उसमें एक और माइनस लगता है। जो भी पावर है -1, 15 होता तो 15 -1, 19 होता तो 19 -1, -1 था तो -1 -1, और -1 -1 क्या होता है, -2। लिखेंगे आराम से। लेकिन चेन रूल को ध्यान में रखते हुए हमको अंदर वाले का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब आप जानते हैं कि कांस्टेंट अगर अकेला रहता है तो डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसलिए b का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, और ax का डिफरेंशिएशन अभी तुरंत देखे थे कि a होता है। आप ऐसे समझे a बाहर निकल गया, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, यानी ax का डिफरेंशिएशन a मिला। तो हमको भाई साहब यहां पर a मिल रहा है, ये पहला डेरिवेटिव है। एक और बार डिफरेंशिएट करें
लेकिन उससे पहले थोड़ा समेट के लिखते, -1 ax प्लस बी पे पावर -2। अब थोड़ा तेज काम करेंगे, ठीक है। y2 में ये दोनों कांस्टेंट है, इनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा डिफरेंशिएशन में, सिर्फ ये हिस्सा लेगा, और ये पॉलिनोमियल फॉर्म में है तो ये -2 बाहर आना चाहेगा, -2 बाहर आना चाहेगा। ऑलरेडी -1 था, -2 भी इसके पीछे आगे खड़ा हो गया, और पावर में एक कम करेंगे, -2 -1 करेंगे, -2 -1 -3 हो जाएगा, तो यहां ax प्लस बी पे पावर -3। अंदर वाले का डिफरेंशिएशन सर चेन रूल मत भूलिए, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन से सिर्फ a मिलता है, ऑलरेडी एक a था, इससे एक a मिला, a इंटू a स्क्वायर हो गया है। y3 इनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, -3 नीचे आना चाहा तो ले आए उसको, किसी को हम लोग निराश नहीं करते। a स्क्वायर है, ax प्लस बी, जो पावर है उससे एक कम, -3 से एक कम, -4, और ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन से a निकला, a आगे आके बैठता, इससे मल्टीप्लाई होता, a स्क्वायर इंटू a हो जाएगा a क्यूब। y4 में भी -1 -2 -3 और -4 बाहर निकला, a क्यूब था, ax प्लस बी पे पावर -5, और अंदर वाले का डिफरेंशिएशन से a मिला तो ये a का पावर 4 बन गया है। इतना काफी है, 4 बार डिफरेंशिएट करने से हमको पैटर्न दिखने लगता है, पैटर्न दिखने लगता है। अब इन चारों से हम लोग कुछ पैटर्न, कुछ ऑब्जर्वेशन करके कुछ पैटर्न, एक फॉर्मूला डेवलप करते हैं। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले नीचे वाले से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4, यहां 4 लोग हैं, चारों ही नेगेटिव है, चारों ही मल्टीप्लाई हो रहा है। हम इन चारों को बोले कि भैया तुम लोग अपना अपना माइनस दे दो हमको, ये लोग खुशी खुशी अपना माइनस दे दिया। तो 1 2 3 4, 4 को -1 आया, सब मल्टीप्लीकेशन में था तो -1 का पावर 4। बच गए लोग पॉजिटिव, तो यहां बच गया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। बगल से a का पावर 4 खड़ा होकर देख रहा था, और x प्लस बी पे पावर -5 था। आप ठहरे समझदार, ये 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, 4 का फैक्टोरियल होता है, तो दिस कैन बी रिटन -1 का पावर 4 गुना 4 का फैक्टोरियल, a का पावर 4 x प्लस बी पे पावर -5। देखिए जरा, दिखाई तो पड़ रहा है? ठीक है। यहां पर थोड़ा जल्दी, -1 -1 -1 का पावर 3, क्या बच जाएगा? 1 इंटू 2 इंटू 3, जिसको कि हम लोग प्यार से 3 फैक्टोरियल कहेंगे, a का पावर 3 x प्लस बी पे पावर -4। 1 -1 1 -1 यानी 2 -1, यानी -1 का पावर 2, 1 इंटू 2 यानी 2 का फैक्टोरियल, a पे पावर 2, और यहां पर x प्लस बी पे पावर -3। इतना काफी है एक फॉर्मूला ड्रॉ करने के लिए, एक फॉर्मूला लिखने के लिए। यहां देखिए, ये है y2, अगर यहां 2 है, अगर ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो -1 पे पावर 2 है, फिर उसी 2 का फैक्टोरियल है, फिर a पे भी पावर 2 है। अगर y3 है तो -1 पे पावर 3 है, 3 का फैक्टोरियल है, a पे भी पावर 3 है। y4 है, -1 पे पावर 4 है, 4 का फैक्टोरियल है, a पे पावर 4 है। और ये जो टर्म सर आप तीनों में छोड़े, उसमें क्या है? तो देखो, अगर 2 है तो उससे एक ज्यादा का नेगेटिव है, 3 का नेगेटिव है। अगर 3 है उससे एक ज्यादा 4 का नेगेटिव है। अगर 4 है उससे एक ज्यादा 5 का नेगेटिव है। तो हम बस ऐसे ही पैटर्न के लिए पूछ दें, y5 कौन है? सबसे पहले -1, -1 का पावर 5, फिर इसी 5 का फैक्टोरियल, फिर यही 5 a का पावर, और x प्लस बी पे क्या होगा?
तो जिस ऑर्डर का डेरिवेटिव है, फिफ्थ ऑर्डर का है, 5 बार डिफरेंशिएट किए हैं, 5 में एक जोड़िए 6 हो जाएगा और उसका नेगेटिव कर दीजिए। तो अगर हम इसी बेसिस पर, इसी आधार पर एक फॉर्मूला यहां पर लिखना चाहें yn नाम का, तो ये होगा -1 पे पावर n, a पे पावर n, या पहले जिस ऑर्डर में लिख रहे हैं n का फैक्टोरियल, a पे पावर n और x प्लस b पे पावर -n+1। ये वाला थोड़ा जल्दी चला गया, इसको फिर से बता दें कि पावर में क्या होता है, nth डेरिवेटिव है, जितना भी ऑर्डर का डेरिवेटिव उससे एक ज्यादा यानी n+1, हां उसका नेगेटिव यानी माइनस, ऐसा। ठीक है, तो ये निकल गया nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला। इसमें एक और एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। पावर अगर आपको नेगेटिव पसंद नहीं है, पॉजिटिव अच्छा लगता है, तो आप इसको नीचे ला सकते हैं। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन yn इज इक्वल टू -1 पे पावर n का फैक्टोरियल, a पे पावर n, डिवीजन में ax प्लस b पे पावर n+1। ये हमारा nth डेरिवेटिव है। किताब में भी आपको ये नीचे वाला फॉर्मूला ज्यादा बार दिखेगा। ये है इस फंक्शन का nth डेरिवेटिव, ये है इस फंक्शन का nth डेरिवेटिव। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद एक और फंक्शन करते हैं, ध्यान से देखिए। अब एक थोड़ा लंबा क्वेश्चन नहीं है, ये भी फॉर्मेट है, ये भी फॉर्मूला है। y इज इक्वल टू साइन ax प्लस बी। इसका अगर आपको कोई पूछ दिया कि nth डेरिवेटिव क्या होगा, nth डेरिवेटिव, तो सबसे पहले y1, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाता है cos, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाता है cos, और साइन के पास जो रहता है वही cos के पास ही पहुंचता है। साइन के पास था ax प्लस बी, तो cos के पास ही पहुंचा ax प्लस बी। फिर चेन रूल के हिसाब से, चेन रूल को फॉलो करना है, इसलिए ax प्लस बी का भी डिफरेंशिएशन। आप तो समझदार हैं, आपको पता है कि b कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन 0 होगा, ax का डिफरेंशिएशन a होगा, तो यहां पर a आ गया है। लेकिन हमको मन है कि सारा डेरिवेटिव साइन में ही रहे, क्योंकि ओरिजिनल फंक्शन साइन में था, एक ही जैसा पैटर्न रहेगा तो ज्यादा बढ़िया होगा। तो हम cos को साइन में कन्वर्ट करने का सोच रहे हैं। अब cos को साइन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये आपको याद दिला दें, आपको आता है लेकिन याद दिला दें कि cos ऑफ थीटा को साइन बनाना है तो हम लोग को लिखना पड़ता है साइन 90 माइनस थीटा। अगर cos से साइन जाना है तो cos के पास जो है वो 90 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी वो साइन बनेगा। ओके, बढ़िया सर। तो y1 इज इक्वल टू a साइन 90, और जैसा बताए थे कि cos के पास जो है वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा। उसी के बाद हम लोग अगर ऐड भी करते हैं तो भी ये सेम ही रहता है, इसमें ऐड वाला लेकर चलते हैं। फॉर्मूला लाना है इसलिए ऐड वाला लेकर चलते हैं। चलिए एक और बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं। a वैसे का वैसा है, आपको बता दें 90 माइनस थीटा रहे या 90 प्लस थीटा रहे, साइन कॉस में ही बदलेगा, और कॉस को ये लिखा जा सकता है। ठीक है, प्लस वाला ही लेकर हम लोग पढ़ रहे हैं, माइनस वाले में चीज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सिंपल रखने के लिए हम लोग यहां प्लस वाला ही लेकर पढ़ रहे हैं। अगर आपके मन में सवाल उठता है कि माइनस लेकर क्या होता, तो आप जरूर एक ट्राई करिए और देखिए कि कहां तक पहुंचते हैं। कहीं अटकेंगे तो हमसे जरूर पूछिएगा। हाँ,
ए वैसे का वैसा है, साइन का डिफरेंशिएशन भैया कॉस, और साइन के पास जो था वो कॉस को थमा दिए, साइन के पास जो था वो कॉस को थमा दिए। लेकिन हम क्या बोले, हमको चाहिए साइन, हमको चाहिए फॉर्मूला साइन में। नहीं, खत्म नहीं हुआ है। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, चेन रूल से अंदर का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। π/2 का डिफरेंशिएशन 0, b का डिफरेंशिएशन 0, ax का डिफरेंशिएशन a, वो मल्टीप्लाई होगा, ऑलरेडी एक a है, a और a मल्टीप्लाई होके a² हो गया है। अब इसको ऐसा लिखा जा सकता है a², कॉस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए यहां हमने लिखा साइन, फिर 90 प्लस ये जो एंगल था पूरा वो 90 प्लस थीटा, ये थीटा है हमारे लिए, तो इसको लिख रहे हैं π/2 प्लस ax प्लस b। π/2 को जोड़कर पाई हो जाता, लेकिन अभी हम वो ना लिखकर y2 को लिख रहे हैं a² साइन 2 टाइम्स ऑफ π/2 प्लस ax प्लस b। y3 करना हो, एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे, a² वैसे का वैसा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, जो एंगल था वो वही, लेकिन अंदर वाले का डिफरेंशिएशन भी करना है। इसका डिफरेंशिएशन 0, b का डिफरेंशिएशन 0, ax का डिफरेंशिएशन a, बाहर आके मल्टीप्लाई होगा, a² है ये a³ बन जाएगा। लेकिन वही परेशानी, साइन में कन्वर्ट करना है, तो दिस इज a³, दिस वन a³, एंड यहां साइन 90 प्लस थीटा, यहां पर इस बार थीटा ये है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ π/2 प्लस ax प्लस b। अब देखो, 2 बार π/2 और 1 बार, 2 और 1 मिलके 3 बार, तो y3 यहां आ गया है a³ साइन 3 π/2 प्लस ax प्लस b। ठीक है, चूंकि बोर्ड भर गया है, हम इसको इरेज कर रहे हैं। आप यहां तक जरूर लिख लीजिए, पहले पॉज करके यहां तक लिखिए। हम इसको इरेज कर रहे हैं और पैटर्न आपको ऑब्जर्व कराते हैं, हटा रहे हैं। पैटर्न देखिएगा, y1 हमारा आया था a साइन π/2 प्लस ax प्लस b, y2 हमारा आया था a² साइन 2 टाइम्स ऑफ π/2 प्लस ax प्लस b, y3 हमारा आया था a³ साइन 3 टाइम्स ऑफ π/2 प्लस ax प्लस b। इतना तो काफी है पैटर्न ऑब्जर्व करने के लिए। y3 है तो a पे पावर 3 साइन 3 टाइम्स ऑफ दिस, और ये वैसे का वैसा। y2 है तो a² साइन 2 टाइम्स ऑफ π/2, और ये वैसे का वैसा। y1 है तो a, यानी a पे पावर 1, π/2 के आगे भी a, और ये वैसे का वैसा। y1 तो a पे पावर 1, y2 तो a पे पावर 2, y3 तो a पे पावर 3। यही पैटर्न फॉलो करें तो yn में तो a पे पावर n होना चाहिए, बिल्कुल होगा। सभी में साइन है, यहां पर भी साइन होगा, हां होगा। और 1 है तो 1 π/2, 2 है तो 2 π/2, 3 है तो 3 π/2, n है तो n π/2, और ये बेचारा ax प्लस b हर बार ऐसे ही आ रहा है। तो ये आपका nth डेरिवेटिव निकल आया फंक्शन का। फंक्शन था हमारा यहां पे, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, y इज इक्वल टू साइन ax प्लस b, इसका nth डेरिवेटिव ये आ गया। उसी तरीके से cos का भी nth डेरिवेटिव निकलेगा। यही काम हम लोग करने वाले हैं। 2-3 और टाइप का फंक्शन है, 1-2 को बड़ा फंक्शन है, उसका nth डेरिवेटिव निकाल के हम आपको अगले वीडियो में दिखाते हैं, और अगले ही वीडियो में कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तब तक के लिए आपका ये होमवर्क है
आप इसको बनाकर जमा करेंगे, आज कोई असाइनमेंट नहीं है, y अगर log रहता log ax प्लस बी तो इसका इनर डेरिवेटिव क्या होगा, y अगर cos ax प्लस बी रहता तो इसका इनर डेरिवेटिव क्या होता। अगर आप वीडियो देख चुके हैं तो इसको बनाकर आप जल्दी से अपने ग्रुप में डालिए। ये फिलहाल एक टारगेटेड ग्रुप के लिए जा रहा है, अभी ग्रुप में वीडियो जा रहा है, कुछ दिन बाद ये पब्लिक भी जाएगा। हो सकता है कि आप इसको जब ये पब्लिश हुआ है उसके कुछ सालों बाद देख रहे हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर मिलेगा, आप वहां पर अपना ये दोनों का एनी डेरिवेटिव बनाकर व्हाट्सएप करिए, क्लैरिफिकेशन के लिए, चेकिंग के लिए, इवैल्यूएशन के लिए कि सही है कि गलत। आज का क्लास यहीं तक, आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और फॉर्मूलाज डिराइव होगा, फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।